ऋषि शंकर मिश्रा, अब आप ही कुछ कह दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो अब तक कोई रिएक्शन दिया नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। भाई, किस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मुखर रूप से आप उठाते रहे हैं। अब देखिए, ये इस मामले को लेकर अब तक कोई रिएक्शन नहीं कांग्रेस का। देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत किसी भी व्यक्ति, चाहे वो आम जीवन में हो या राजनीति में हो, उनके छवि को आप धूमिल नहीं कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे आरोपों में जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। यदि आरोप साबित नहीं होते हैं, आरोप लगाने वाले पे जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। कोर्ट ये भी आदेश दे, जिन्होंने जिस व्यक्ति की छवि धूमिल की है। बिल्कुल मैं अरविंद केजरीवाल जी से सहमत हूँ कि मनीष सिसोदिया को 2 साल रखा गया, उनको कई महीने रखा गया, उनकी पूरे राजनीतिक जीवन की जो छवि है उनको धूमिल करने का प्रयास किया गया। तो इस पे जिम्मेदारी तय होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जो मैथिल जी कह रहे हैं कि ईडी ने कहा है कि आगे चैलेंज करेंगे। अरे भैया, ईडी सीबीआई एक पक्ष है, एक पक्ष को के बयान को आप यहाँ पे रख रहे हैं। ईडीआई तो एक पक्ष है, वो तो जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट में नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन आज जो 23 लोगों पे आरोप था, एक भी व्यक्ति के विरुद्ध आप एक सिंगल आरोप जो है साबित नहीं कर पाए। हजारों पेज का चार्जशीट सीबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, माननीय जज जितेंद्र साहब ने कहा कि हजारों पन्नों का चार्जशीट में आपने एक आरोप साबित नहीं कर पाए। सिर्फ आरोप के आधार पे किसी को फ्रेम कर देना, और आपके जो आरोप है और सबूत है तो कहीं कांग्रेस क्यों खामोश है इस मुद्दे पर, ऋषि शंकर मिश्रा? दिखते थे तो कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता बताएंगे कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। लेकिन मेरा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार होने के नाते बीजेपी का समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस क्यों चुप है? ये तो उनका मुद्दा है, पुरजोर तरीके से वो उठा सकते थे। एक मौका था आपको सरकार पे बरसने का। पूजा जी, हम लोग जमीन पे रहते हैं, हम देखते हैं कि आम लोगों को भी इस प्रकार से फ्रेम किया जाता है। मैं तो अपील करूंगा माननीय न्यायालय से, इस सरकार के तमाम जो सिस्टम है उनसे, कि इस प्रकार का जब झूठा आरोप लगाया जाता है और आरोप साबित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल का या मनीष सिसोदिया का, आप इन मुद्दों को उठाते हैं। देखिए कांग्रेस यदि कांग्रेस के रुख को आप देखेंगे पूजा जी, तो कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का हमेशा समर्थन किया है कि पॉलिटिकल वेंडाटा से किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस तो खुद इसका भुगतभोगी रही है। किस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जो झूठा केस बना के उनको फ्रेम किया गया, उनकी पूरी राजनीतिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। तो इस पे मुझे लगता है हर पार्टी का स्टैंड एक यूनाइट स्टैंड होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल वेंडाटा के लिए आप सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग न करें। वो पॉलिटिकल स्टैंड दिखाने के लिए सामने आना भी तो जरूरी है ना, ऋषि शंकर मिश्रा। सूर्या मैथिल क्या कह रही है यहाँ प्रीति शर्मा कि ये देखिए, और ये तो फैक्ट भी है, ये फैक्ट मैं आपके पास आ रही हूँ।